उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो कुछ अलग है। हम कुछ बहुत पुरातन ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी है जो कुछ बातों पर प्रश्न उठाएंगी, तो आप उसे नेगेटिव वे में ना लीजिएगा, बस ज्ञान तक रहिएगा। ये उस पोस्ट का विस्तार है जिसमें हमारे एक श्रोता ने कुछ प्रश्न किए थे कि हम पुराणों के 24 या 10 अवतारों की गिनती में क्यों नहीं जानते। आराम से सुनिएगा, कुछ गहरे रहस्य ओपन होंगे। तो ये कल की पोस्ट का विस्तार है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो ये आपकी समझ में नहीं आएगी। वीडियो कुछ लंबा है, स्पीड इंक्रीज कर लीजिएगा। एक बार में समझ में ना आए, समय निकालकर दोबारा सुन लीजिएगा। तो बात यह आप लोगों का ज्ञान पंचतंत्र की कहानियों में तो कार्य कर जाता है कि यह सत्य है या असत्य है, शिक्षा के लिए है। पर शास्त्र, वेद, पुराण इस सब के केस में कार्य नहीं करता है। या तो आप उन्हें पूर्ण तरह से मानोगे या बिल्कुल नहीं मान पाओगे। चलिए अब एक दूसरे प्रश्न पर आते हैं। गीता में एक लाइन आती है, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य से मनु को मिला, मनु से किसी और को गया और वहां से राज ऋषियों को चला गया। अब प्रश्न यहां पर यह है कि यहां कर कृष्ण कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं। देखिए, गीता और गीता का ज्ञान दोनों एक नहीं है। गीता बहुत विशाल विस्तार है। गीता का ज्ञान उसका एक पार्ट भर है। गीता सबके लिए है, पर हर एक के लिए गीता की सारी बातें नहीं है। सबके लिए उसके अलग अलग पार्ट है। तो अब प्रश्न यह है कि कृष्ण ने कौन सा पार्ट सूर्य को दिया। और क्या यह बात इलॉजिकल नहीं लगती कि सूर्य एक तारा है, कोई जीव नहीं। अगर शास्त्रों की बातें कम लॉजिकल नहीं लगती तो फिर यह भी लॉजिकल कहां पर हुई। देखिए, सूर्य यहां पर एनर्जी का स्रोत है। सूर्य ही वह है जिसके कारण यह धरती सांसारिक रूप से चल रही है। अब सनातन में क्या है, आप प्रकृति की हर चीज की पूजा करते हो, तो ऐसे ही सूर्य यहां पर श्रेष्ठ प्रतिनिधि है जिसकी पूजा की गई या ध्यान लगाया और वो ज्ञान मिल गया। प्रश्न अब भी वही है, वह ज्ञान था क्या। आते हैं उस पर भी, आपको स्वतः उसका उत्तर मिल जाएगा। जहां से भी वह ज्ञान जिसके पास गया, अंत में किसके पास आया, राजर्षियों के पास। तो फिर राजर्षियों ने यह ज्ञान राजाओं का दिया होगा। तो फिर राजाओं के पास यह ज्ञान था क्यों नहीं। एक भी राजा जिसका भी आपने नाम सुना हो, चाहे वह मनु ही क्यों ना हो, जिन्हें सूर्य ने यह ज्ञान दिया, उनके पास भी वह ज्ञान नहीं था जो हम गीता में समझते हैं। मनु का जो ज्ञान है वह आपको मनुस्मृति में मिल जाएगी। बहुत ही फेमस किताब है, उस पर बहुत विशाल बवाल हो रखा है। तो मनुस्मृति का तो यह हिसाब है। मनु को जब वह ज्ञान मिल गया था, तो मनु ने गीता का वह ज्ञान क्यों नहीं दिया जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। चलो लोचा समझते हैं। बच्चों को आपने देखा है, खिलौना कैसे चलता है वह उसे ब्रेक कर देते हैं। वैसे ही समझो आज चीजों को, सब समझ में आ जाएगा, कुछ उलटा छलकर। देखो, जो गीता का ज्ञान दे रहा है वह कृष्ण है। कृष्ण अलग है, वह नारायण का अवतार है, नारायण उनके अंदर है। वह ये कह रहे हैं, और वह कह सकते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही नारायण, मैं ही महादेव। पर क्या मनु ये बात कह सकता था। कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो भी कर्मों आपको मिला है वही आपका धर्म है। पर मनु को यही बात बताने के लिए और समझाने के लिए जातियों को सहारा लेना होगा। अब जातियों का सहारा मनु लेगा तो मनु यह तो नहीं कह सकते कि सब मुझी से निकलकर आते हैं। मनु को निराकार को एक क्रिएशन फाइनर्स की तरह समझाना होगा और उस रूप को एक नाम भी देना होगा। आप अंतर समझो, कृष्ण कौन है। कृष्ण वह है जो निराकार आ चुके, वह स्रोत है हर चीज का। और मनु कौन है, बस एक मनुष्य। अब आपका एक प्रश्न बाद में उत्तर देंगे कि कृष्ण नारायण के अवतार हैं, तो फिर अपने आप को ही सब क्यों बता रहे हैं। यह उत्तर बाद में देंगे, अभी टॉपिक से ना भटकिए। अब मनु की अपनी सीमाएं हैं, अपनी समझ का लेवल है। मनु उस हिसाब से बता रहे हैं और वह ज्ञान उस हिसाब से लिया जा रहा है। अब निराकार के तीन रूप समझाने हैं जो सृष्टि चलाते हैं। वह होंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक क्रिएशन, एक पालनकर्ता और एक विनाशकर्ता। अब शिक्षा देना आसान हो गया। कई बातों का उत्तर मनु का पास भी नहीं था, क्योंकि मनु के पास कृष्ण नहीं थे, मनु के पास सूर्य थे। अब मनु को इतना पता है कि सूर्य से बहुत ऊपर भी कोई है। तो मनु के पास जो भी ज्ञान था उस हिसाब से मनु ने डिफाइन किया। अब आप यह ना सोचिए ज्ञान सारा केवल मनु के पास ही थी। उस समय दूसरे भी विद्वान थे, उन्होंने भी चीजों को डिफाइन किया। अब आपका एक प्रश्न और यहां पर बनेगा कि इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सत्य नहीं है। ऐसा हमने कब कहा, सब सत्य है, बस किस तरह से वह समझ लीजिए। अब निराकार के अगर तीन रूप हो गए, अब प्रकृति भी चाहिए,
जिसके 3 रूप हो, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा हो गई। बाकी के प्रश्नों पर हम बाद में आएंगे। अभी केवल एक प्रश्न पर रहिए, ये ज्ञान फैला कैसे, सत्य कितना है और असत्य कितना? और अगर इसमें कुछ गलती आई तो आई कहां? देखिए ना, तो ज्ञान लेने वाला अर्जुन है ना, ज्ञान देने वाला कृष्ण। ये तो मनु को जो समझ में आया या दूसरे विद्वानों को वही फैल रहा है। अब दूसरे टॉपिक पर आइए। अब देखिए, होता क्या है, कोई भी ज्ञान कभी भी दिया जाए तो वह लीक भी होता है, वह असुरों के पास भी जाता है। अब सामने वाले की अगर नीयत ही खराब है तो वह उस चीज को सही लेगा भी नहीं। तो अब आप समझना दिक्कत हुई कहां से। आपने कितनी कहानियां सुनी होगी, एकलव्य की उसने ज्ञान छिप कर लिया, कर्ण की धोखे से लिया, बहुत सी कहानियां है ऐसी। अब ये ज्ञान अगर ऐसे दिया जा रहा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को चलाते हैं, ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश विनाश, तो आपको त्रिदेवों की ऐसे ही पूजा करनी है और ऐसे ही लिया जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? आप किसी की भी पूजा करो, किसी को भी मानो, क्या फर्क है? पर ऐसा होता नहीं है। कहा जाता है कि अल्प ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। यह ज्ञान फिर यहां से वहां से वहां पहुंचता है, और इस ज्ञान का अर्थ कैसे निकलता है या निकला वह समझ लीजिए। ब्रह्मा ने सृजन किया, अब सृजन तो हो चुका, अब जिसने सृजन किया है उसकी कोई जरूरत है नहीं, तो ब्रह्मा की पूजा हम करते ही नहीं है। अब उसके पीछे कहानियां बन गई, कारण बन गए, पर ब्रह्मा जो सृजन की शक्ति के रूप में थी, उन्हें भुला ही दिया गया। अब रह गई दो शक्तियां, नारायण और महादेव। अब आप इन दोनों में अंतर समझो। नारायण वह शक्ति समझाई गई जिसका कार्य पालन है। अब किसी भी मनुष्य के जीवन का यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। मर गए तो क्या पता क्या होना है फिर। पर क्योंकि नारायण के ऊपर पालन की जिम्मेदारी है तो क्या है, नारायण के ऊपर वर्तमान की जिम्मेदारी है। अगर अभी के जीवों पर कुछ समस्या आई तो कौन बचाएगा? वह शक्ति जिस पर पालन की जिम्मेदारी है। अब असुरों का क्या है? उन्हें उस समय पर उन्हीं जीवों से दिक्कत होती है जो उनको नहीं मान रहे। तो असुरों के पास यह ज्ञान पहुंच गया कि नारायण उनके शत्रु है, वह दूसरी तरफ रहते हैं। अब आप जितने भी पुराण शास्त्र कहानियां कुछ भी देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। आपको एक भी ऐसी कहानी कभी नहीं मिलेगी जिसके मन में कपट था, उसने कभी भी नारायण की पूजा की हो। क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया था कि नारायण मतलब असुरों के दुश्मन, मन में कपट रखकर आपकी उनकी पूजा कर ही नहीं सकते। तो वह सब असर कहां चले गए? वरदान लेने महादेव के पास, ब्रह्मा के पास, मां काली के पास। अब अल्पज्ञान अपना कार्य कर रहा है। असुर को यह पता है, बस नारायण की पूजा नहीं करनी। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, जब तीनों एक ही निराकार की फॉर्म है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि असुर को नारायण से वरदान ना मिला पर दूसरे ईश्वरों से मिल गया? चलो इस कहानी को भी समझ ही लेते हैं। देखो, मैंने आपको आम का पत्ता दिया, आम की टहनी दी और आपका फल दे दिया। और मैंने आपको कहा, एक की पूजा करोगे तो ज्ञान मिलेगी, दूसरे की शक्ति, तीसरे की भक्ति। अब आपने क्या कार्य किया? आपने मेरी बात को सत्य माना और आपको जो चाहिए था, आपने उस हिसाब से उन चीजों की पूजा शुरू कर दी। अब आप यहां पर रिश्ता के बना वह समझ लीजिए। आप लोग मनु को रहने दीजिए, कुछ देर के लिए सोच लीजिए कोई आर्षि थे जिन्हें यह ज्ञान मिला। अब अर्षि को आपको बात समझानी है तो अर्षि जी ने यह आम के पत्ते, टहनी और फल वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब असुरों को भक्ति तो चाहिए नहीं, और जैसे भक्ति चाहिए होगी, अगर वाकई में अर्षि के पास ज्ञान था तो भक्ति का फल उसे मिल जाएगा और वह बच भी लेगा। तो असुरों को दुश्मन कौन हुआ? जिससे भक्ति मिल रही है। अब यह जो विचार है, यह आपके मन में है कि सब अलग अलग हैं, और क्योंकि वह नियत से उसकी पूजा की जाती है, वही चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, वही सब नजर आता है और वही सब सिद्ध भी हो जाता है। अब शास्त्र पुराण वेद ये सब क्या है? ये सब वह है जो समझ में आया और जो समझाया गया। अब इनकी अपनी अहमियत है क्यों? क्योंकि यही सब था जिसने उस समय लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को एक आधार दिया। क्योंकि कृष्ण तब तक खुद नहीं आए। अब टेक्नोलॉजी आई तो उसने उन्हीं कहानियों के ऊपर सीरियल बना दिए, वह और ज्यादा दिमाग में आ गए। अब उसमें से कई चीजें उस समय पर सत्य थीं, कार्य की थी, पर समय बदलता रहता है। अब जिसकी समझ में जैसे आया उसने वह चीज वैसे ली, समझाई, बताई, समझी। अब आ गए कृष्ण। तो कृष्ण ने आकर जो किया गीता में, वह शास्त्र वेद पुराण कुछ नहीं है। सत्य बस इतना है कि हर अपने आप को ज्ञानी समझने वाला मनुष्य उस हिसाब से उस ज्ञान को घुमा देता है, उस पर अपने अज्ञान का बोझ रख देता है और गीता के ऊपर अपनी कहानी पार करने की कोशिश करता है। आप बस कुछ सामान्य ज्ञान लगा लोगे ना, कुछ भी, बस आपको सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए, कोई महापुरुष आएंगे, कहेंगे कि गीता का ज्ञान केवल कृष्ण ने नहीं दिया, वह ज्ञान उससे पहले कहीं और था, फिर कहीं और। यह बात इसलिए बोली जाती है तो गीता को, कृष्ण को कुछ हल्का किया जा सके, अपने अल्प ज्ञान को कुछ ज्यादा जगह दी जा सके। आचार्य शर्मा ने कहा कि गायत्री हर ज्ञान का स्रोत है और गायत्री का सारा ज्ञान उन्हीं के पास था। ऐसी एक नहीं, कई बातें निकल कर आएंगी, कई। तुम्हारा ज्ञान अगर इतना ही श्रेष्ठ है
तो फिर गीता का नाम ले ही क्यों ले रहे हो? क्यों तुम अपने ज्ञान को बिना गीता का ज्ञान से लिंक किए बता देते? जो आदमी शास्त्र, पुराण, वेद इन्हें आगे रखकर बात कर रहा है, उससे गीता मत समझो। और जो गीता आगे रखकर बात कर, उससे आप यह सब मत समझो। समझ लीजिए। और क्लियरली क्यों? वृंदावन के एक युवा आचार्य हैं। अनिरुद्ध नाम है उनका, आचार्य लगा लेते हैं वह। अभी उनसे किसी ने प्रश्न किया, राम मंदिर में चोरी हुई। उन्होंने बहुत उलटा सीधा कहा चोरी करने वाले को। फिर रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप तो सारा हिसाब किताब रखते होंगे। तो उन्होंने उत्तर दिया, केवल 1 महीना का रखते हैं, उससे ऊपर नहीं रखते। कारण उनका था कि लोग दान नहीं देते। वैसे वह इतनी बातें करेंगे, हमारा पास इतना पैसा आता है, इतने लोगों को पाल रहे हैं हम, और यहां पर कह दिया दान कम आता है। अब वह शास्त्र पुराण इन सब की बात करेंगे, पर आप गीता अप्लाई करो इन पर। अपना कर्म धर्म समझकर करना चाहिए, तो आप हिसाब किताब नहीं रख पा रहे। ऐसे ही आप सब पर गीता अप्लाई करते चले जाओ। जितने भी लोग शास्त्र पुराण का ज्ञान देते हैं, अधिकतम गीता के सिद्धांतों पर फिट नहीं बैठेंगे। आप ज्ञान दे रहे हो, आपका सारा ज्ञान है मोह माया का। तो फिर तो आप ज्ञान योग के पुरुष हुए, तो फिर आपको सब त्याग नहीं देना चाहिए। आपको वह नहीं बन जाना चाहिए जो गीता में कहा गया है कि ज्ञान योगी को बस उतना ही लेने का अधिकार जिससे उसका शरीर चलायमान रहे। तो देखो, गीता एक अलग चीज है। गीता अगर आप समझ गए, तो फिर आप किसी भी पाखंड और पाखंडी के चक्कर में नहीं आओगे। अब आप उनके चक्कर में नहीं आओगे तो फिर सबके सामने समस्या आ जाएगी। अब तुम ज्ञान योगी हो, ज्ञान है तुम्हें संसार का, तो फिर आप लोग गीता के नियमों को नहीं मान रहे। तो आप कभी भी देखना ये गीता की बात कम करेंगे। बस ये उस टॉपिक में रहे, इनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, इतनी सी बात है। अब आते हैं इन बातों पर कि क्या मैं जो प्रश्न यहां पर कर रहा हूं, गीता उन सबसे परे है। गीता पर वह प्रश्न नहीं आते। देखो, गीता है प्रामाणिक। गीता उस समय पर प्रामाणिक हुई की गई। अब ज्यादा से ज्यादा उस पर वर्तमान में आप इतना ही प्रश्न उठा सकते हैं कि हमारे सामने तो प्रामाणिक हुई नहीं, हम क्यों माने? तो वह फिर प्रामाणिक हो जाएगी। कल की क्यों आ रहे हैं? कई कारण है उसमें से। एक है गीता को फिर एक बार प्रमाणित करना। अब आप गीता को प्रमाणित करने का अर्थ यह ना समझ लेना कि शास्त्र, वेद, पुराण सब प्रमाणित होंगे। उन्हें प्रमाणित करने का अर्थ है फिर हर बात प्रमाणित करो। नारायण सागर में रहते हैं। कौन सा ऐसा सागर है संसार में जो नारायण जैसी ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा? ब्रह्मा के 4 मुख है, गणेश जी का सर हाथी का है। फिर सब प्रमाणित करो। वह एक अलग रास्ते पर चले गए फिर आप। गीता को प्रमाणित करना एक अलग चीज है। कैसे? देखो, कृष्ण ने भरी सभा में कौरवों को कह दिया, 5 गांव दे दो, अन्यथा सब जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता का ज्ञान दे दिया। कह दिया कि यह युद्ध में पहले ही कर चुका हूं, तू तो बस माध्यम है। जो कृष्ण ने कहा वह कर दिया। तो बेशक हम लोगों ने कृष्ण का विराट स्वरूप नहीं देखा, पर हमारे पास एक कहानी तो है जो कृष्ण ने कहा, किया। ऐसा इस संसार में ईश्वर या ईश्वर का अवतार ही कर सकता है। ठीक है, तो कृष्ण का गीता का ज्ञान प्रामाणिक था। मेरे शब्द याद रखना कि आप भूल जाओ, इस पूरे संसार में गीता के अलावा कोई ज्ञान प्रामाणिक नहीं है। अब इसमें सब आ गए। हमारे ब्रह्मा भी आ गए, उनके अल्लाह भी आ गए। कहां है अभी जब इतनी समस्या है? जीसस भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, सब आ गए। अब मैं कह रहा हूं कोई ज्ञान प्रामाणिक नहीं है तो पूरी तरह सत्य नहीं है। तो प्रश्न आपका हो सकता है फिर कृष्ण का विराट स्वरूप हमने भी नहीं देखा। देखो, गीता जो है वह दोबारा से प्रमाणित होगी, और वैसे ही होगी जैसे पहले हुई थी। मतलब फिर कोई आएगा, फिर कह देगा कि यह सब तो पहले से हो रखा है, मैं तो बस माध्यम हूं, और होता चला जाएगा। और दूसरी तरफ कितने भयंकर योद्धा थे, सब निबट गए। इस बार भी यही होगा। एक आदमी आएगा साधारण सा, सारी दुनिया का हिसाब किताब पलट देगा। कोई नहीं रोक पाएगा उसे। सारी भविष्यवाणियों सदियों से जो हो रही हैं, सब सत्य चल जाएंगे। अब क्योंकि उसका आधार शास्त्र, वेद, पुराण कुछ नहीं है, उसका आधार बस और बस गीता है, तो प्रमाणित क्या होगा? गीता ही होगी। अब क्योंकि गीता प्रमाणित हो सकती है कि जा सकती है, बस मैं उसी की बात करता हूं। अब आपका यहां अगला प्रश्न आता है, मैं बाकी अवतारों की बात क्यों नहीं करता? किसी जगह 24 बता रखे हैं, किसी जगह 10। कारण समझा देता हूं। हर मनुष्य अपने आप में एक अवतार है, क्योंकि अवतार का अर्थ यही है कि ईश्वर का धरती पर आ जाना। पर अंतर बस इतना है कि मनुष्य में उलझकर अपना प्रारब्ध भोगता है, उसकी आत्मा अकर्ता होती है। अब हम जिन्हें अवतार कहते हैं, उनमें आत्मा कर्ता होती है, मतलब आत्मा ही कर्म करती है। पर फिर गिनती में 24 क्यों नहीं या 10 क्यों नहीं? आत्मा जब कर्म करती है तो फिर वह अलग तरह से करती है। मतलब आप उसे 4 योगों में नहीं रख सकते। ना तो वह कर्म योग में आएगी, ना सेवा योग में, ना भक्ति योग में, ना ज्ञान योग में, क्योंकि आत्मा कर्म करती ही नहीं है। वह जब ईश्वर कर्म कर रहे हैं तो हम कह देते हैं आत्मा कर्म कर रही है। अब यह जो चारों योग है, दुनिया में पैदा हुआ कोई भी जीव इन्हीं 4 योगों में अपना जीवन काटता है। अब आप राम को भक्ति सेवा
कर्म ज्ञान किसी योग तक बांध नहीं सकते। जब आप भगवान बुद्ध को उस श्रेणी में गिन लेते हो, तो उस जीवन को ज्ञान योग का जीवन कहा जाता है। वह अवतारों का जीवन नहीं था। अब आप वैसे ही बाकी अवतारों को गिनो। व्यास भी एक अवतार थे, फिर वराह भी, फिर कुर्मा भी, फिर नरसिम्हा भी, फिर गीता में फिर किसी भी अवतार का नाम क्यों नहीं आया? गीता में यह आया है कि मैं समय के हिसाब से अलग-अलग रूपों में जन्म लेता रहता हूं। पर मेरा क्या है, मैं गीता को मानता हूं और एक मामूली सा डिकोडर हूं, आप सब तो जानते ही है। देखो, अगर मैं वराह अवतार की बात करूंगा, तो आप लोग प्रश्न नहीं करोगे, क्योंकि आप मानते हो। पर इस दुनिया में बहुत लोग है, प्रश्न आएगा कि जब धरती समंदर में डूब गई, तो समंदर तो धरती में ही है। कई प्रश्न पैदा हो जाएंगे। फिर हम एक अलग यात्रा पर चले जाएंगे, ऐसी यात्रा पर जिससे हम अपना रास्ता भटक जाएंगे। फिर वाद विवाद दूसरी बातों को लेकर ही होता रह जाएगा। हम ऐसी बातें करें जिनका हम प्रमाण दे सकते हैं, जो प्रमाणित हो सकती है। कृष्ण लीला प्रमाणित हो सकती है, रामलीला प्रमाणित हो सकती है, पर नरसिम्हा में उनके ऊपर शेर का सर है। अब रामलीला में कई प्रसंग में भी है, कृष्ण में भी है। जयद्रथ को मारने के लिए बादल हटे कैसे? राम ने समुद्र को सुखाने के लिए बाण कैसे उठा लिया? बहुत अजीब बातें उनमें भी है। उंगली पर पर्वत उठा ली गए हैं। पर कल्कि की कहानी जब आएगी, तो आपको ऐसे ऐसे मसले संसार में होते हुए दिख जाएंगे कि आपको राम और कृष्ण लीला अपनी आंखों के सामने दिख जाएगी। हुआ क्या था? अब मैं क्या है, पर्सनली राम और कृष्ण से ज्यादा कनेक्ट करता हूं, और राम से भी कहीं ज्यादा कृष्ण से करता हूं। तो मेरे टॉपिक पर यहीं दो रहते हैं। और भी कुछ कारण आपको बताए चलते हैं। देखिए, जब ईश्वर कार्य करते हैं तो वह ज्ञान कम देते हैं, कर्म ज्यादा करते हैं। और जब वह कर्म ज्यादा करते हैं, तो वह कर्म कई बार मानव मस्तिष्क के सामान्य ज्ञान में समाते नहीं है। ये टॉपिक भी समझ लीजिए, क्योंकि जरूरी है। समझे बिना आगे की कहानी समझना मुश्किल होगा। जीवन में मनुष्य कोई कार्य करता है, कोई भी, उसका एक कारण होता है, बाकी कारण वह बना लेगा। पर मुख्य कारण उसका एक ही होता है। जैसे अधिकतम राजनेताओं को राजनीति करनी है, तो उसका एक कारण होता है, उन्हें बस सांसारिक साधन ही चाहिए। बाकी तो वह बोलते हैं कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। पर प्रकृति जब कार्य करती है, तो कारण एक नहीं होता, कारण कई होते हैं। जैसे कि सोहन का किसी घर में जन्म हुआ। सोहन अब एक पुत्र भी, वह भी एक मां का एक पिता। तो अब सोहन कैसा होगा? वह उसका प्रारब्ध है। पर वह प्रारब्ध इस बात से तय होगा कि सोहन के माता पिता के भाग्य में कैसा पुत्र लिखा है। अब यहां मां अलग है, पिता अलग है, पुत्र एक ही होगा, पर दोनों के प्रारब्ध के हिसाब से ही परिणाम देगा। प्रकृति कोई भी कार्य करती है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। अब हर कारण ना हम समझ सकते हैं, ना हमें समझने की जरूरत है। अब यहां पर अवतार किसकी तरफ है? प्रकृति की तरफ। तो अवतारों के भी कर्म ऐसे ही होते हैं। भीष्म को हराना है, तो शिखंडी आया। शिखंडी के जीने का कारण ही भीष्म है, और भीष्म को भी उस अपराध से मुक्त करना है। फिर भीष्म को रणभूमि से हटना, कौरवों की हार की तरफ एक कदम है। मकसद कृष्ण का बस एक नहीं है कि भीष्म हार जाए, कई हैं। अब वह हर चीज मानव मस्तिष्क की समझ में नहीं आ सकती, तो उनके कर्म कई बार अच्छे बुरे पहलू में फंस जाते हैं। पर मनुष्य कर्म है और अवतार परिणाम। अब आप परिणाम को ही जज करने बैठ जाओगे, तो फिर क्या बात समझ में आएगी? युग सीधा था, राम सीधे। युग चालबाज हुआ, कृष्ण चालबाज आए। युग महाचालबाज है, तो अवतार भी महाचालबाज हो गए। अब इसमें एक चीज और होती है। देखो, श्रद्धा और विश्वास का विषय होता है। आप संसार में किसी को भी मानो, पत्थर को भगवान को मान लो, जल को मान लो, अग्नि का मान लो, महादेव को मानो, नारायण को मानो, मां काली को मानो। कोई अल्लाह को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, कोई जीसस को, कोई अपने आप को ही मान लेता है। एक चीज समझो, ईश्वर या निराकार इतना विशाल मसला है कि यह ये नहीं सोच रहा कि आप ईश्वर को कैसे मान रहे हो, नहीं मान रहे। उन्हें कोई फर्क नहीं है इन सब बातों से। बात बस इतनी है कि आपकी कहानी सुलझती कैसे है। वहां तक सब ठीक है, जहां तक आपकी विचारधारा आप तक है, धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में। समस्या वहां पैदा होती है जहां आपकी विचारधारा दूसरों को परेशान करना शुरू कर देती है। चलिए इसका भी उदाहरण समझिए। रावण महादेव की पूजा कर लेता, वरदान भी ले लेता, पर किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। या हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के विश्वास में इंटरफेयर नहीं करता। ईश्वर और प्रकृति को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसे मान रहे हो, क्या मान रहे हो। प्रॉब्लम इस बात से होती है जब आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हो। अब इस्लाम है, उन्हें सबकी लाइफ में इंटरफेयर करना था। ईसाई है, उन्हें करना है। बौद्ध है, कर ही रहे हैं। और जहां पर हम हिंदू धर्म दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, वह भी गलत है। अब जब यह खेल शुरू हो जाता है और एकदम चरमसीमा पर पहुंच ही गया, तो फिर असली बात यह है कि कहानी सुलझेगी कैसे। अगर यह कहानी इस्लाम की विचारधारा से सुलझ जाती, तो वह सुलझा लेते। अगर यह कहानी ईसाइयों की से सुलझ जाती, बौद्धों की से सुलझ जाती, तो सब सुलझा ही रहे हैं। इतनी सदियों में कभी हिंदुओं ने ऐसा नहीं किया कि अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपने की कोशिश की हो।
या अपना एक्सपेंशन किया हो अन्य धर्मों की तरह से। अब ठीक है, इसमें भी बहुत कुछ गलत होने लग गया है। पर क्यों हमने एक्सपेंशन नहीं किया उसका एक कारण है, हमारे दिल दिमाग में बैठ रखा है कि ईश्वर आकर सब सही कर देंगे। अब बाकियों ने क्या किया है, ईश्वर के लिए जगह ही नहीं लेफ्ट की, सब तो खुद ही न्यायकर्ता बने बैठे हैं। तो फिर कौन सी फिलॉसफी कार्य करेगी सनातन की? सनातन क्या होता है वह भी समझा देंगे अभी। चलिए अब आप सनातन ही समझ लीजिए पहले। आप सनातन से जो अर्थ समझते हो वह सनातन नहीं है। आपको सनातन से यह बताया गया है कि हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म था, है और रहेगा। ऐसा नहीं है जिसे आप सनातन कह रहे हो उसे ईसाई इटर्नल कहते हैं अपने रिलीजन को, वैसे ही मुस्लिम कहते हैं, बस नाम रहेगा अल्लाह का। वैसे ही आप सनातन कह लेते हो। अब समझिए अंतर। अगर मुझे आज यह कहना है कि सब जातियां एक है, मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, तो फिर मैं उस बात का विरोध कर रहा हूं जो शास्त्रों से आ रही है, या उन लोगों से जिन्होंने शास्त्र माने कि शूद्र पैर से जन्मे हैं। तो फिर वह ज्ञान सनातन कैसे हुआ? अगर मैं आने वाली जनरेशन को यह नहीं बता सकता कि ब्रह्मा के 4 मुख कैसे हैं, या फिर नारायण सागर में कैसे हैं, तो फिर वह ज्ञान सनातन कैसे हुआ? मैं ना भी समझा पाऊं, कम से कम मेरे पास इतनी बुद्धि तो हो कि मैं ये समझा सकूं। इन सब बातों का मतलब क्या था? ये कहां से आई? इनका लॉजिकल कारण क्या था? ऐसा ना सोचो कि मैं हिंदू धर्म के ऊपर कह रहा हूं। सबकी यही हालत है। ना ईसाइयों की मान्यता इटर्नल है, और अल्लाह की नाम की परीक्षा चल ही रही है। पर यहां पर आपको एक बात समझनी होगी। जब तक शास्त्र वेद पुराण पर ही टिके हो, तब तक आप दूसरों धर्मों से कोई अलग नहीं हो। मतलब फिर आप में, बौद्धों में, इस्लाम में, ईसाइयों में कोई अंतर नहीं है। चलो एक उदाहरण लो आप। जंगल में 4 तरह के हिरण हैं, सबके एरिया बटे हुए हैं, और एक पांचवा तरह का हिरणों का समूह और आ जाता है, तो वह भी तो घास ही खाएगा। वह सारे धर्म कट्टर है। आप भी वही हो गए। आपने भी अपने आप को ही सत्य मान लिया। दूसरों को गलत क्या अंतर रहा आप में और उनमें? आप अच्छी चीजें शास्त्रों से उठा सकते हो, बस उतना उठा लो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही मेरा घर है। अब यह है सनातन की लाइन, पर बोलना आसान है। होता क्या है प्रैक्टिकली? कोई बाहर से आता है और हमें हमारे ही घर से निकाल देता है। शांति का समय है, सतयुग है, ये लाइन कोई भी बोल देगा। पर कलयुग में तो अपना घर ही बचा ले हम, फिर दुनिया को बनाएंगे घर। तो ये लाइन बोलने के लिए आपको शक्ति चाहिए। अब शक्ति का अर्थ समझो। जिनके पास शक्ति होती है, वह बांटने का कार्य नहीं करते, वह कनेक्ट कर देते हैं। चलो द्वापर में कृष्ण के पास शक्ति अगर नहीं होती, तो जब वह वर्षा हुई तो सबको अपने लिए जगह तलाशनी होती और उसे दूसरों से बचाना भी होता। पर कृष्ण के पास शक्ति थी, तभी तो पर्वत उठा लिया, सबके लिए ही उठा लिया। तो लोगों को कनेक्ट करने के लिए शक्ति चाहिए होती है। शक्ति नहीं है, आप बांटते फिरोगे। आज के हिसाब से यह लाइन सही नहीं है। संपूर्ण विश्व ही मेरा घर है, मान लो, पर सही नहीं है। यह लाइन अभी कल्कि के लिए सही है, कल्कि आकर चले जाएंगे फिर से। यह लाइन सबके लिए सही है। मतलब हमारे शास्त्रों का इतना जबरदस्त ज्ञान भी किस बात पर टिका है कि वह सही रहे अवतार पर। और अवतार किसे फॉलो कर रहे हैं? गीता को। तो सनातन है क्या गीता? नहीं, अभी भी आप नहीं समझे। फिर समझाते हैं, चलो। देखो, सतयुग में जो धर्म का ज्ञान था वह अलग था वह गीता का पाठ ही, पर वह उस समय के हिसाब से था। फिर राम का युग आया, उसमें राम का ज्ञान कनेक्ट हो गया। फिर कृष्ण आए, गीता आ गई, गीता बिल्कुल ही अलग थी। तो अब जो कल की ज्ञान देंगे, ऐसा ना समझिए कि वह बिल्कुल वही गीता होगी। गीता का बेस आधार सब वही रहेगा, पर वह फिर इस समय के हिसाब से मॉडिफाई होगी। वह जो 8 पन्ने हैं उसमें एक लाइन आती है, कल की एक नया धर्म ही शुरू कर देंगे। कल की होंगे हिंदू ही रहेगी, गीता ही उनके साथ में। पर नए धर्म का आप कॉन्सेप्ट समझ लो। कल की बहुत पावरफुल है। जितना इस युग के लिए अवतार चाहिए, उतने हैं। भारत दुनिया सारे सिस्टम उनके पास चले ही जाएंगे। पर होगा क्या? यह जातिवाद, धर्म, इन सब का युद्ध नहीं रुकना। कमियां दोनों तरफ से है, तो उस जातिवाद और धर्मवाद को खत्म करने का क्या तरीका रहा? बस एक रहा, एक नया धर्म, जिसमें जाति ही ना हो और कोई धर्म भी ना हो। इस टॉपिक के बारे में अभी मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इन सब से पहले बहुत कुछ होना है। समय ज्यादा नहीं है, पर जो बहुत कुछ होना है, उनकी कहानी बहुत ज्यादा है। उस धर्म या विचारधारा का आधार बस और बस गीता ही होगी। अभी इस समय उस सब टॉपिक पर बात करना ठीक नहीं है। तो देखो दोस्तों, आपकी विचारधारा, आप क्या मानते हो, वह सब आप पर है। मेरे विचार क्या है किसी भी टॉपिक के बारे में, वह मैंने रख दिए।
मेरे मसले जो कुछ भी है वह गीता और कृष्ण से सुलझते हैं, राम से भी नहीं सुलझते। पर राम मुझे अच्छे लगते हैं, पर कार्य कुछ भी करो याद कृष्ण ही आते हैं, क्योंकि सीधी तरह से कुछ कर पाते हैं नहीं। अब एक प्रश्न आपका रह गया इन सब में, तो फिर कृष्ण क्या नारायण के अवतार थे या नहीं थे, या निराकार के थे? क्या होता है अवतार के अंदर? जो ईश्वरीय ऊर्जा है वो स्थिति के हिसाब से आती है। आपने एक चीज नोटिस की है, पुराणिक कथाओं में वरदान कोई देता था और निबटा कोई और देता था। मतलब वरदान महादेव या ब्रह्मा ने दिए तो निबटा नारायण ने दिया। इतना कोऑर्डिनेशन कैसे था उन सब के बीच में? क्योंकि सब एक ही थे। बस मनुष्य के देखने के हिसाब से मनुष्यों के लिए ही उनके चेहरे अलग अलग थे। जितने भी अवतार अब तक आए, सब में नारायण यानी कि सृजन शक्ति की क्षमता से कार्य चल रहा था, इसलिए सब नारायण के ही अवतार थे। पर गीता का जब उपदेश दिया गया, तो वह उपदेश फिर केवल पालन शक्ति की तरफ से नहीं है, वह सृजन, पालन, विनाश तीनों ही शक्तियों की तरफ से है, वह परब्रह्म की तरफ से है। अब कल्कि का जो मैटर है, उनके कर्मों में तीनों की शक्तियां लग जाएंगे। तो अब आपको इसका अर्थ निकालना है, निकाल लीजिए। दोस्तों, प्रश्न अभी भी बहुत रह गए होंगे, बस वीडियो को इससे ज्यादा और विशाल नहीं कर सकते हैं। जो उत्तर रह गए हैं देते रहेंगे। अब वीडियो है तो कुछ कार्य की बात भी कर लेते हैं। यह महीना खत्म होने जा रहा है। अभी तक ना तो कार्य कहीं नजर आ रहे हैं, ना उनका प्रभाव। आपको मैं कुछ हिंट देता हूं। अगर भारत की सारे किसानों की फसल हम खरीदते हैं, तो हमें कुछ लाइसेंस चाहिए होंगे। हमें अभी पूरे नहीं मिले हैं। अब यह तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, बहुत विशाल डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरी बात देखो क्या है दोस्तों, कि अब हमें नहीं पता होता कि कौन सा डॉक्यूमेंट पहले क्लियर होगा, कौन सा बाद में। तो जिस हिसाब से हाथ में आ जाता है, वैसे उससे रिएक्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, कई लाइसेंस इसमें ऐसे होते हैं जिसमें पहले एक लो, फिर आप दूसरा ले सकते हो। अब प्रश्न यह है कि कार्यों पर कोई असर आएगा इस सब से? नहीं, कोई असर नहीं आएगा। देखो, हमें नारेबाजी नहीं करनी है, हमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, हमें शांति से अपना कार्य कर देना। और जो हमारा कार्य है, वह कुछ ऐसा है कि भारत के 30 करोड़ परिवारों के हाथ में बस एक कार्ड पहुंचा देना है। और भारत में लगभग इतने ही परिवार हैं। पर कहानी ओपन में आने में इतनी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। 1 करोड़ परिवार तो मानकर चलो, प्रारंभिक रूप से ले लेंगे। तो जो भी होगा, एकदम से होगा। बस कुछ दिन का धैर्य और है। चलिए मिलते हैं शीघ्र ही।